Assalamu alaikum. Welcome back guys with a new video. Hope you are all doing well. Before starting the video, if you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and also like and share with your friends. Today we will discuss IELTS vocabulary, useful vocabulary which can be helpful for securing 9 bands in IELTS examination. So let's start our video. The first word is excused. पहला जो लफ्ज़ है वो है एक्सक्यूसिड। एक्सक्यूसिड का मतलब होता है शानदार। तो शानदार यानी एक्सक्यूसिड का मतलब होता है शानदार। तो इसके लिए हम बहुत सारे और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार होता है। इसी तरह डिलाइटफुल, चार्मिंग। चार्मिंग भी दिलकश, बहुत अच्छा, शानदार होता है। इसी तरह अगला लफ्ज़ सुपर्ब। सुपर्ब भी आला, शानदार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लवली, लवली भी प्यारा, शानदार। विंसम, विंसम वर्ड जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो वो इम्पोर्टेंट है शानदार की जगह। अगला जो वर्ड है उसका नाम है फ्रीवुलस। फ्रीवुलस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फजूल यानी मामूली, फजूल या मामूली चीज़। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट, सिली। ये तीनों जो अल्फाज हैं ये फजूल, मामूली या जो कि अनइम्पोर्टेंट यानी अहम खाना चीज़ है उसके लिए यूज़ होते हैं। अगला जो लफ्ज़ है वो है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है मिलाना। तो मिलाना के लिए जो हम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसमें आ सकता है मीट। मीट का मतलब भी मिलाना होता है। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब भी जोड़ना या मिलाना होता है। इसी तरह से बाइंड, बाइंड भी जोड़ना या मिलाना। इसी तरह लिंक, लिंक भी होता है दो चीज़ों को आपस में मिलाना। यूनाइट जो लफ्ज़ है वो भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो चौथी हमारे पास वर्ड है वोकैबुलरी का वो है मर्की। मर्की का मतलब होता है गंदा। तो गंदा के लिए हम मर्की की जगह लफ्ज़ डर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डस्की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्की जो लफ्ज़ है अगर गंदला यानी मिट्टी के पार्टिकल्स की वजह से कोई चीज़ गंदी हुई है तो इसके लिए डस्की वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से डल, डल का लफ्ज़ जो है वो भी आ सकता है गंदापन के लिए। पांचवा जो लफ्ज़ है उसका नाम है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट जो लफ्ज़ होता है इसका मानी होता है नापेद, नापैद हो जाना। तो नापैद होने के लिए लफ्ज़ एक हम एक्सटिंक्ट ये यूज़ कर सकते हैं, यानी नापैद मीन के कोई चीज़ जो वो पकी यानी परमानेंटली ख़त्म हो चुकी है, यानी उसके तमाम जो क्या लें अफराद हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह डेटेड, डेटेड वर्ड भी हम जो वो लगा सकते हैं। अगला जो लफ्ज़ है उसका नाम है प्रॉस्पेरस। तो प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल। तो खुशहाल के लिए हम लफ्ज़ जो है वो थ्रिविंग, थ्रिविंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं खुशहाल के लिए। सक्सेसफुल, कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए लग सकता है फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग का मतलब भी होता है कि ग्रो करना, यानी कि क्या लें परवान चढ़ना, तरक्की करना वगैरह। फिर उसके बाद सातवां जो लफ्ज़ है उसका नाम है स्टूपिड। तो स्टूपिड जो लफ्ज़ होता है इसका मतलब होता है बदतमीज़। तो बदतमीज़ के लिए हम लफ्ज़ अनइंटेलिजेंट लगा सकते हैं। इसी तरह फोलिश, फोलिश यानी अहमकाना, बेवकूफ़, ये जो है इसके मानी होते हैं इन तीनों अल्फाज के, वो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आठवां जो लफ्ज़ है वो है भी थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब होता है रश या भीड़, यानी बहुत ज़्यादा क्राउड होना, बहुत ज़्यादा कह लें रश होना, असेंबली होना, बहुत ज़्यादा अफराद का जो वो वहाँ पे मौजूद होना। ये अगला नौवां लफ्ज़ जो है वो है वेकेंट। वेकेंट का मतलब होता है खाली। तो खाली के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसमें एक है एम्पटी। एम्पटी भी खाली के लिए होता है। अनओक्युपाइड, अनओक्युपाइड भी जो है वो खाली के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगला जो 10वां लफ्ज़ है वो है रियल। रियल का मतलब होता है असली या हकीकी। तो इसके लिए हम लफ्ज़ अथेंटिक यूज़ कर सकते हैं। अगला लफ्ज़ है जेन्युइन। जेन्युइन भी होता है असली के लिए। एक्यूरेट, एक्यूरेट भी सही के लिए, असली के लिए, ठीक के लिए होता है। क्रेडिबल जो लफ्ज़ है वो हम लगाते हैं एतमाद के लिए, यानी रियलिटी जो है उसमें अगर आपको एतमाद है यानी काबिल एतमाद जो चीज़ है उसके लिए हम क्रेडिबल का लफ्ज़ जो वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है वंडर। वंडर का मतलब होता है हैरान होना। तो हैरान के लिए हम लफ्ज़ बैफल, बैफल इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह अस्टॉन्ड जो लफ्ज़ है ये भी होता है हैरान होने के लिए। फेज़ FAZE ये भी होता है हैरान होना। सरप्राइज्ड ये भी लफ्ज़ भी होता है हैरान होने के लिए। उसके बाद अगला 12वां जो लफ्ज़ है वो है करज। करज होता है हौसला। तो हौसला के लिए हम इंस्पिरेशन भी हिम्मत और हौसला के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। इसी तरह ब्रेवरी बहादरी के लिए, हौसले के लिए, हिम्मत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह वैलर भी बहादरी के लिए जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगला लफ्ज़ जो है 13वां लफ्ज़ जो आज हमने पढ़ना है, हमारा जो लेसन है वो है डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा। तो इसके लिए क्वेरल का लफ्ज़ लगा सकते हैं, इसका मतलब भी होता है लड़ाई या झगड़ा। अपोज़ भी मुखालफत के लिए लफ्ज़ होता है। कॉन्फ्लिक्ट होती है यानी मसलन दो यानी बड़ी जो लड़ाई होती है यानी कबीलों के दरमियान, तो उसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह लास्ट वर्ड जो फ़ाइट है, तो फ़ाइट का लफ्ज़ भी जो है वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम डिबेट का लफ्ज़ भी इस जगह पे डिस्प्यूट की जगह जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स आज हमने लफ्ज़ पढ़े हैं सारे 13 अल्फाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आइट्स में हाई बैंड्स लेने के लिए, ख़ास तौर पे राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2 में। और इसके अलावा स्पीकिंग में भी ये वर्ड अगर हम यूज़ करें तो बहुत ही गुड इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। If you like the video, please subscribe my YouTube channel for more latest videos. Thank you. Allah Hafiz for new video.